आओ। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। ज्योति, ये है मोंटी। सनी, ये यहाँ पे क्या करने आया है? क्या करने आया का क्या मतलब ज्योति? आज से तुम्हारी गाड़ी यही चलाएगा। नया ड्राइवर रख लिया है हमने। अच्छा, ड्राइवर है? कपड़ों से नहीं पता चल रहा क्या तुम्हें कि ये ड्राइवर है? पता नहीं कहाँ ख्यालों में खोई रहती हो तुम। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो फाइल जो मैंने तुम्हें कल दी थी वो कहाँ रखी है तुमने? वो फाइल मैंने बेडरूम में जो कबर्ड है उसके अंदर रखी है, जाके ले लो। चलो ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। इन्हें पता है कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हो? नहीं, इनको कुछ भी नहीं पता। थैंक गॉड, अच्छी बात है कि तुमने कुछ नहीं बताया, और इन्हें कुछ पता भी नहीं लगना चाहिए। पर ज्योति, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर लोगी। पर मोंटी, मैंने कर ली है शादी। पर ज्योति, मेरे प्यार का क्या? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था ना। अरे मैंने तो कितने सपने देखे थे तुम्हें लेकर, और तुमने क्या दिया मुझे? धोखा। मेरे सारे सपने तोड़ दिए। अरे तुमने सारे सपनों पर पानी फेर दिया मेरे। मोंटी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं क्या करती? तुम भी तो कोई काम नहीं कर रहे थे ना उस टाइम। कोई काम धंधा नहीं था तुम्हारे पास। काम नहीं कर रहा था मतलब? अरे ज्योति, मैं काम ढूंढ तो रहा था ना। और अगर मुझे काम नहीं मिल रहा था तो इसमें मेरी क्या गलती? मोंटी, अगर तुम गलत नहीं हो ना तो मैं भी गलत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सही हूँ, और जो कुछ मैंने किया वो सिचुएशन देख के किया। तुम ही मुझे बताओ, अगर मैं अपने मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में बताती कि मैं एक ऐसे लड़के से प्यार करती हूँ जो कोई काम धंधा नहीं करता, जो निकम्मा है, निठल्ला है, बेरोजगार है, क्या लगता है तुम्हें मेरे मम्मी पापा खुशी खुशी मेरा हाथ तुम्हें दे देते? अरे दुनिया का कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो काम ना करता हो, जो उनकी बेटी का खर्चा ना उठा सकता हो। वो मना ही करते ना, तो बस मैं अपने मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, और मैं अपनी जिंदगी भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी तुम्हारे साथ रहकर। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। अब तुम भी इस बात को मान लो कि सनी मेरे पति हैं, और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। तुम्हें ये सच्चाई अपनानी पड़ेगी। और अगर मान लो कि मैंने तुमसे भाग के शादी कर भी ली होती तो क्या हम दोनों खुश होते? नहीं ना, बिल्कुल भी खुश नहीं होते। आज भी मैं तुम्हारी तरह स्ट्रगल कर रही होती, धक्के खा रही होती, क्योंकि तुम खुद को तो देखो, तुम भी तो धक्के ही खा रहे हो। हम खुश नहीं रहते। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। सनी के साथ रहकर कम से कम मैं खुश तो हूँ, ऐश और आराम की जिंदगी तो जी रही हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहती तो शायद ये सब कुछ नहीं मिलता मुझे। पर ज्योति, मैं कैसे भी करके कोई ना कोई काम तो ढूंढ लेता, और तुम्हारी हर वो ख्वाहिश पूरी करता जो तुम चाहती हो। अरे तुम एक बार अपने घर वालों से बात करके तो देखती, क्या पता वो हमारी शादी के लिए मान जाते। पर तुमने ना कुछ भी करना ठीक नहीं समझा और चुपचाप शादी कर ली। अरे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। अरे मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और रही जॉब की बात, देखो मेरी फूटी किस्मत, मुझे जॉब भी मिली है तो कहाँ, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर, वो भी एक ड्राइवर की। मोंटी, अब अपनी किस्मत को कोसने का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ भी है ना तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक टाइम था जब मैं अपनी किस्मत को कोसा करती थी, पर ऊपर वाले ने मेरी सुनी और मेरी जिंदगी में सनी को भेज दिया। अब देखो मेरे पास हर वो चीज़ है जो मैं चाहती हूँ, ऐशो आराम की जिंदगी जीती हूँ। सनी मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे खुश रखता है। तुम्हारे साथ भी जो होगा अच्छा ही होगा। अरे क्या बात है, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? अरे वो कुछ नहीं साहब, मैडम मेरा इंटरव्यू ले रही थी। अच्छा, इतनी जल्दी इंटरव्यू भी ले लिया? तो क्या लगता है ज्योति तुम्हें कि ये हमारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर लेंगे या नहीं? हाँ सही है, ड्राइवर काम भी सही कर लेगा और बातचीत में भी अच्छा है। मुझे अब कोई दिक्कत ही नहीं होगी बाहर आने जाने में। अच्छा ज्योति, मुझे तुम एक बात बताओ, क्या तुम इनको पहले से जानती हो? देखो सनी, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। वो एक्चुअली मोंटी मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। शादी से पहले मैं इसी से प्यार करती थी और इसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स की गैर रजामंदी की वजह से मैं इसे शादी नहीं कर पाई और मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। लेकिन सनी, मैं सच बताऊं तो मेरा अब इससे कोई वास्ता नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं है। आज अचानक से ये मेरी नज़रों के सामने आया तो बस थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचती तक नहीं हूँ, और सच में आगे भी इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। मेरे लिए तुम मायने रखते हो।
ना कि मेरा पास्ट। मैं बस तुमसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि तुम कभी भी हम दोनों को लेकर अपने मन में कोई भी डाउट मत लाना। तो ये बात तुम मुझसे छुपा भी तो सकती थी, तुमने मुझे बताई क्यों? देखो सनी, मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों के रिश्ते में कभी कोई कमी आए या फिर कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आए किसी तीसरे की वजह से। और आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात पता चलनी ही थी ना, तो मैंने सोचा मैं खुद अपने मुंह से तुम्हें ये बात बता देती हूँ। कहीं बाहर से पता चलती, तुम्हें बुरा लगता और तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं ये नहीं चाहती थी। कहीं तुम्हें मुझ पे शक होने लगता। इससे बेहतर है कि तुम्हें सब कुछ मैं ही बता दूँ अपने मुंह से, ताकि तुम्हें किसी चीज़ को लेकर कोई डाउट ना रहे। सच कहूं तो मैंने तुम दोनों की बातें पहले ही सुन ली थी और मुझे पहले ही पता लग चुका था कि ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। और जब मैं इसे अंदर लेके आया तो तुम्हारे एक्सप्रेशन से मुझे लग ही रहा था कि तुम इसको पहले से ही जानती हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे सच बताया। और अगर तुम मुझे सच नहीं बताती तो एक ना एक दिन मुझे कहीं ना कहीं से सच पता चल ही जाता, मेरा भरोसा तुम पर से उठ जाता। और ज्योति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत भरोसा भी। और ये जो सब कुछ आज हुआ है ना, ये देखने के बाद तो मेरा तुम पर भरोसा और बढ़ गया है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। ज्योति, आई लव यू। आप टेंशन मत लीजिए साहब, अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। अब मैं इनके लिए सिर्फ एक ड्राइवर हूँ और ये मेरे लिए मालकिन। और हाँ साहब, ये सब जानने के बाद आप मुझे जॉब से मत निकालना साहब। ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस जॉब को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। प्लीज़ साहब, मुझे जॉब से मत निकालना। नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। और मुझे मेरी बीवी पर खुद से ज़्यादा भरोसा है और मुझे पता है कि ये मुझे कभी धोखा नहीं देगी। तुम टेंशन मत लो, तुम कल से नौकरी पे आ सकते हो। धन्यवाद साहब।